हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर वीडियो। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मेनली इंटीग्रेटेड जीपीयू के बारे में, मतलब जो कि सीपीयू के अंदर आता है। तो सबसे पहले तो मतलब ये क्वेश्चन राइज क्यों होता है। तो कभी भी आप मार्केट में लैपटॉप लेने निकलते हो या फिर अपना खुद का ही पीसी बिल्ड करने के लिए निकलते हो, तो उसमें आपको ऑप्शन मिलता है क्या आपको इनबिल्ड जीपीयू के साथ जाना है, इसका मतलब इंटीग्रेटेड जीपीयू के साथ जाना है, या फिर आपको आपके हैवी टास्क के लिए एक जीपीयू के साथ जाना है, मतलब डेडिकेटेड जीपीयू के साथ जाना है। तो मेन क्वेश्चन इसमें यह है कि आपको किसके साथ जाना चाहिए, आईजी के साथ या फिर जीपीयू अलग डेडिकेटेड के साथ। तो इसी वीडियो में हम पूरा का पूरा डिटेल जानने वाले हैं कि आईजी आपको यूज़ करना चाहिए कि नहीं, क्यों यूज़ करना चाहिए, लेटेस्ट वर्जन कौन सा है, और सारी यही चीज़ है। सो दिस इज सैम, साइन इन टू इट्स कंप्यूटर। सो व्हाट इज़ ए इंटीग्रेटेड जीपीयू। तो फ्रेंड्स सिंपली कभी भी आप लैपटॉप परचेस करने निकलते हो तो डेफिनेटली आपने वहाँ पे देखा होगा कि आपको ऑप्शन मिल रहा है इंटीग्रेटेड जीपीयू का। तो इसमें होता क्या है कि लैपटॉप के अंदर उसके मदरबोर्ड के अंदर जो हम प्रोसेसर को लगाते हैं, उस प्रोसेसर के अंदर ही होता है एक इंटीग्रेटेड जीपीयू। मतलब प्रोसेसर जब आज आप लेते हो तो उसके अंदर ही आपको मिलेगा। या फिर अगर कभी भी आप एक खुद से ही पीसी बिल्ड करने निकलोगे तो वहाँ पे आपको जब सीपीयू परचेस करोगे तभी भी आप खुद से चूज़ कर सकते हो कि मुझे इंटीग्रेटेड जीपीयू के साथ जाना है या फिर बिना इंटीग्रेटेड जीपीयू के साथ जाना है। इसका मतलब कि जो प्रोसेसर है उसके अंदर ही एक इंटीग्रेटेड जीपीयू आपको मिलेगा। सिंपल यही है। और एक खास बात, ये जो इंटीग्रेटेड जीपीयू है उसमें आपको ज़्यादा खास परफॉर्मेंस नहीं मिलती है। आप नॉर्मल जो टास्क है वो आराम से कर सकते हो, या फिर जो छोटी छोटी गेम्स हैं जैसे कि GTA, वाइस सिटी या फिर GTA सैन एंड्रेस, वो सब गेम आराम से चला सकते हो। तो यही था इंटीग्रेटेड जीपीयू। सो फ्रेंड्स, अगर आपको खुद से ही जानना हो कि अगर आपके जो सिस्टम है या फिर आपका लैपटॉप है या फिर आपका डेस्कटॉप है, उसमें अगर आपको जानना हो कि आपके सिस्टम में कौन सा इंटीग्रेटेड जीपीयू है, सो वो जानने के लिए सिंपली आपको क्या करना है, आपको जाना है टास्क मैनेजर में, सिंपली क्लिक करना है टास्क मैनेजर में, ये ओपन हो जाएगा। इसके बाद आपको यहाँ पे कुछ ऑप्शन दिख रहे हैं जो कि प्रोसेसेस और परफॉर्मेंस, ये ऐप हिस्ट्री। तो सिंपली आपको यहाँ पे परफॉर्मेंस में क्लिक करना है और यहाँ पे आपको कुछ चीज़ें दिखेंगी जैसे कि आपका सीपीयू है, मेमोरी है, डिस्क 1 है, वाईफाई है, जीपीयू है और जीपीयू 1 है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इंटेल एचडी ग्राफिक्स 620। तो ये ही है हमारा इंटीग्रेटेड जीपीयू। और मेरे जो लैपटॉप है उसमें दो मतलब ग्राफिक्स है, एक AMD का रेडियन है और एक इंटेल का इंटीग्रेटेड जीपीयू है। सो ऐसे ही आप जान सकते हो सिंपली। तो सबसे पहले तो आपसे खुद को ये सवाल पूछना है कि आपको ये जो इंटीग्रेटेड जीपीयू है वो चाहिए कि नहीं चाहिए। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये जो इंटीग्रेटेड जीपीयू है वो उतना पावर कंजप्शन नहीं करता, पर परफॉर्मेंस भी इसकी कम है। अगर आप एक नॉर्मल यूज़र हो, जैसे कि आप वेब ब्राउजिंग करते हो या फिर नॉर्मल आप सिर्फ यूट्यूब देखते हो या फिर आप मूवीज़ वॉच करते हो या फिर छोटी मोटी गेम्स खेल लेते हो, तो आपके लिए जो आईजी है, मतलब जो इंटीग्रेटेड जीपीयू है, वो आपके लिए नेक्स्ट टू इनफ है। पर अगर आप चाहते हो कि आप जैसे कि हैवी टास्क परफॉर्म करो, जैसे GTA 5 आप फुल थ्रॉटल में खेल सको, या फिर आप अच्छी अच्छी गेम्स 3D गेम्स या फिर 3D रेंडरिंग वगैरह कर सको, तो आपको उसके लिए डेडिकेटेड जीपीयू चाहिए होगा। पर अगर आप ये सोचते हो कि अगर आपको दुकान वाला ये बोलेगा कि इसमें इंटीग्रेटेड जीपीयू है तो सही, तो आपको डेडिकेटेड की ज़रूरत नहीं है, पर अगर आपको ज़रूरत पड़ी हैवी टास्क करने के लिए तो आपको डेडिकेटेड जीपीयू डेफिनेटली चाहिए ही होगा। और इसमें एक और माइनस पॉइंट ये है कि अगर आपने जो इंटीग्रेटेड जीपीयू जो आपने परचेस किया है, अगर आप उसका आपके पीसी में यूज़ कर रहे हो, तो ये बात ध्यान रखना कि अगर आप जब भी ग्राफिकल टास्क परफॉर्म करोगे तो उस ग्राफिक का रैम कंजप्शन या आपका जो प्राइमरी रैम होगा उसी से ही लेगा। तो ये आपके रैम पे एक डेफिनेटली अलग सा लोड मतलब प्रेशर डालने वाला है। और इसी जगह अगर आप डेडिकेटेड के साथ जाओ तो उसका खुद का ही अलग रैम होता है, खुद का ही अलग प्रोसेसर होता है। तो वो आपके रैम को या फिर आपके प्रोसेसर को काफ़ी फ्री रखता है आराम से जितने भी हैवी टास्क है उसको परफॉर्म करने के लिए। अब आते हैं कि कौन से इंटीग्रेटेड जीपीयू मार्केट में अवेलेबल है सीधी सीधी भाषा में। तो जैसे कि थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि अगर आपको डेडिकेटेड जीपीयू परचेस करना हो तो उसमें आपको प्लेंटी ऑफ ऑप्शंस मिल जाएंगे, पर इंटीग्रेटेड जीपीयू के केस में ये नहीं है। तो अगर आपको
इंटीग्रेटेड जीपीयू परचेस करना हो तो लिमिटेड ऑप्शंस में आपको मिलेगा इंटेल एचडी ग्राफिक्स 630 या फिर 620 या फिर इंटेल यूएचडी ग्राफिक्स 630। और इसी जगह पे अगर आपको AMD में जाना हो, AMD CPUs की तरफ आप जा रहे हो, तो उसमें आपको मिलेगा वेगा, AMD वेगा 8 और AMD वेगा 11। और अभी रिसेंटली कुछ टाइम पहले इंटेल ने अपने कुछ न्यू इंटीग्रेटेड जीपीयूज को लॉन्च किया है जिसने उसको नाम दिया है आइरिस। तो 3 अलग अलग तरह के उसमें मॉडल्स उन्होंने लॉन्च किए हैं, तो उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि इंटेल ने कुछ लेटेस्ट अपने इंटीग्रेटेड जीपीयूज लॉन्च किए हैं। 3 अलग अलग इंटीग्रेटेड जीपीयूज लॉन्च किए उसने। सबसे पहला है इंटेल आइरिस एक्स, इंटेल आइरिस एक्स आर्किटेक्चर और इंटेल आइरिस एक्स मैक्स। तो ये 3 अलग अलग उसने लॉन्च किए हैं और इसमें इंटेल ने बताया है कि हम इसमें 1080p 60 fps में गेमिंग करवा सकते हैं। 1080p 60 fps में गेमिंग करवा सकते हैं, ठीक है। इंटेल ने ये क्लेम किया है, जो कि मैं बोलूँ तो नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि इसके रीजंस काफ़ी अलग अलग है, टेक्निकल रीजंस हैं। और मैं आपको ये भी बता दूं कि ये जो आइरिस का इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स कार्ड है वो सिर्फ इंटेल के 11th जनरेशन प्रोसेसर के साथ ही अवेलेबल है। अगर आपने 10th जनरेशन या फिर 9th जनरेशन प्रोसेसर लिया तो उसमें अवेलेबल नहीं होगा, तो नहीं है। आपको लेना हो तो 11th जनरेशन के साथ ही अवेलेबल है। और एक माइनस पॉइंट ये है कि ये सिर्फ लैपटॉप्स में अवेलेबल है। अगर आपको डेस्कटॉप के लिए बनवाना हो तो ये 11th जनरेशन अब तक अवेलेबल है नहीं। सो फ्रेंड्स, जैसे कि थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि इंटेल ने आइरिस वाले कुछ इंटीग्रेटेड जीपीयूज लॉन्च किए हैं और साथ ही साथ इंटेल ये क्लेम कर रहा है कि हम इसमें 1080p 60 fps में गेमिंग करवाएंगे। पर फ्रेंड्स, थोड़ा सा लॉजिकली आप सोचिए कि कभी भी अगर आपको एक ऐसा पीसी बिल्ड करना हो जो कि 1080p 60 fps में गेमिंग करवा सके, तो वही जो सिस्टम होगा वही अकेला पूरा का पूरा सिस्टम 1 लाख से लेकर 1.5 लाख तक का उसका बजट बन सकता है। और उसके अंदर जो आपको जीपीयू यूज़ करोगे वही अकेला जीपीयू 15,000 to 20,000 तक की रेंज में आपको मिलेगा। तो आप थोड़ा सा लॉजिक से सोचिए कि एक जो इंटीग्रेटेड जीपीयू है जो कि सीपीयू के अंदर है वो इतना पावर कैसे मतलब निकाल पाएगा जो कि 1080p 60 fps में गेमिंग करवा दे। सो इंटेल ने जो बात कही है वो टोटली रॉन्ग है और इतनी पावर वो कंजप्शन मतलब जो है वो प्रोड्यूस नहीं कर सकता। पर अगर आपको सही में गेम खेलना ही हो इसी आइरिस के साथ तो आप खेल तो पाओगे, जैसे कि GTA 5 जैसे गेम, पर उसमें आपको 30 fps 720p और लो रेजोल्यूशन के साथ खेलनी पड़ेगी, तो आप डेफिनेटली खेल पाओगे, पर उसमें आपको उतना मज़ा नहीं आने वाला, वो भी सही बात है। सो फ्रेंड्स, आते हैं इस वीडियो के कंक्लूजन पे। तो अब तक मैंने आपको जितनी भी इन्फॉर्मेशन दी, आई होप सो आपको सब कुछ समझ में आ चुका होगा। तो कंक्लूजन में यही बात करें कि अगर आपको नॉर्मल टास्क परफॉर्म करने हो, नॉर्मल गेमिंग करने हो या फिर नॉर्मल डे टू डे वर्क करने हो तो ही आप इंटीग्रेटेड जीपीयू के साथ जा सकते हो। पर अगर आप ये सोच रहे हो कि मुझे हैवी गेमिंग खेलनी है, मुझे वीडियो एडिटिंग करनी है, मुझे 3D रेंडरिंग करनी है, तो डेफिनेटली आपको एक डेडिकेटेड ग्राफिक्स कार्ड चाहिए होगा, नो डाउट। ये भी आप समझ लेना कि अगर आप लैपटॉप परचेस कर रहे हो तो उसमें जो इंटीग्रेटेड जीपीयू होगा वो पावर कम कंजप्ट करेगा और इसकी वजह से आपको बैटरी लाइफ ज़्यादा मिलेगी। अगर आपके लैपटॉप में डेडिकेटेड ग्राफिक्स कार्ड हुआ तो वो डेफिनेटली पावर ज़्यादा लगा और आपको जो क्या बोलते हैं जो बैटरी है वो आपको कम मिलेगी। तो सोच समझ के चलना, ऑल ओवर देखना कि अगर आपको रियली चाहिए डेडिकेटेड ग्राफिक्स कार्ड तो ही आप उस पर तरफ जाना, नहीं तो आपका डेडिकेटेड ग्राफिक्स कार्ड उतना यूज़ नहीं हो पाएगा और फालतू में आप पैसे ज़्यादा खर्च करने वाले हो। अगर आपका काम इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स के साथ हो रहा है तो ही उसके साथ जाना सोच समझ के। सो इतना ही बताना था मुझे इस वीडियो में। सो दिस इज सैम साइनिंग ऑफ इट्स कंप्यूटर।